हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आप कुछ स्टूडेंट्स के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। तो उसी के रिगार्डिंग एसएससी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है डेट्स को लेकर, जो आपके एग्ज़ाम होने हैं सीजीएल के, सीएचएसएल के, जेई के। क्योंकि जो अब लॉकडाउन है वो इंक्रीज़ हो गया है, हालात हैं, आपको पता है कि अब जो आंकड़े हैं वो 50,000 के आसपास पहुंच रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग अब एसएससी है उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या नोटिस आया है एसएससी की तरफ से वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इम्पैक्ट है इस जो नोटिस का आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके ऊपर। तो आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। नोटिस क्या है? द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज़ रिव्यूड द सिचुएशन अराइजिंग आउट of the coronavirus pandemic on 4/5/2020. It has been noted that the Ministry of Health and Family Welfare has divided the entire country into zones, और लॉकडाउन है वो एक्सटेंड हो गया 17 मई तक। As many as 130 districts in the country including metro cities like Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bengaluru, Hyderabad, Ahmedabad are in red zone with maximum level of restriction. The commission conducts its examination in more than 150 cities, which includes all major cities department headquarters. The candidates therefore required to travel to appear in the examination. This is not possible as long as restriction is movement, including travel by road, train, air, etc. तो दोस्तों मैंने आपको एक पहली वीडियो है, आप हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जो टायर 2 के लिए मान ली डेट दे दी गई है तो उसके ऊपर भी क्या कोई खतरा हो सकता है सीजीएल के ऊपर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम है या एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके कंट्री वाइज कंडक्ट होते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा हरियाणा के हिसाब से बताऊं तो हरियाणा के जो कैंडिडेट्स हैं उनका एग्ज़ाम है वो सबका सेंटर है वो दिल्ली या गुड़गांव के अंदर आता है। ऐसे में बच्चों को ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, एक ट्रैवल होगा और जो आपका सेंटर होता है एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पर जो भीड़ है वो भी होती है। आपको पता है हर शिफ्ट के बाद कितने बच्चे वहाँ से निकलते हैं, हर शिफ्ट के दौरान वहाँ पर कितने बच्चों की एंट्री होती है। तो मैंने आपको ये अच्छे से बताया था कि किस तरह से जो खतरा होगा अगर एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराते हैं तो संक्रमण का, उसी के कारण ट्रैवलिंग है वो भी मुश्किल होगी, क्योंकि मेनली जो हेडक्वार्टर्स हैं सिटी हेडक्वार्टर्स वहीं पर एग्ज़ाम्स आपके कंडक्ट होते हैं। कीपिंग इन द व्यू अबव इन द कंटिन्यूएशन ऑफ टू द इंफॉर्मेशन, जो पहले नोटिस निकाले थे उन्हीं को ध्यान में रखकर शेड्यूल फॉर कंडक्टिंग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 एग्जामिनेशन, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन पेपर 1, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन, एंड जो सीएचएसएल 2018 का आपका स्किल टेस्ट बचा हुआ है टाइपिंग के लिए, उन सब की जो एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन पोस्ट 8-20 विल बी announced only after complete lifting of restriction of lockdown including restriction on travel, road, air, train, air। तो जो लॉकडाउन के पूरी रिस्ट्रिक्शन हट जाएंगी, किसके ऊपर? जो ट्रैवलिंग के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब हटने के बाद ही आपका जो एसएससी है वो डेट्स अनाउंस करेगा। और डेट्स के रिगार्डिंग भी जो एसएससी ने कहा है कि वो 1 मंथ पहले बता देगा आपको कि डेट्स कब है एग्जाम। Annual calendar of other examination of the commission will be reviewed in light of the decision of the government with regard to lifting of restriction of lockdown across the country. Fresh dates of the pending results will be announced only after lifting of restriction as the evaluation work has been put off. The commission will further review the situation on 18/5/2020। तो अब जो अगली मीटिंग होने वाली है एग्जाम्स को लेकर वो 18 मई को होने वाली है, और कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द वेबसाइट ऑफ कमीशन एट रेगुलर इंटरवल फॉर अपडेट्स। तो ये था नोटिस। अब मैं आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि क्या है कंडीशंस ये हैं देश के अंदर जो आंकड़े हैं वो 50,000 को क्रॉस कर गए हैं लगभग। ये मान के चलिए आप 50,000 के आसपास आंकड़े पहुँच गए हैं, और फिलहाल जो हालात हैं वो काबू में नहीं है। कई जगह पर जो हॉटस्पॉट है, कंटेनमेंट जोन है, वहाँ पर मामले लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर अकेले के अंदर 15,000 मामले पहुंच गए हैं, दिल्ली के अंदर 5,000 मामले पहुंच रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो हालात हैं वो बहुत जल्दी सामान्य होंगे नहीं। लॉकडाउन भी इंक्रीज हो गया है, गवर्नमेंट को कोई मेजर स्टेप्स लेने पड़ेंगे तभी जाके जो इन्फेक्शन रेट है वो कम हो सकता है। तो उसी के चलते जो एग्ज़ाम्स हैं आप ये मान के चलिए कि डिले होने ही होने वाले हैं।
आप कम से कम 1-1.5 महीना तो मान के ही चलिए और एक्सपेक्ट करना शुरू करें कि अब जुलाई में एग्ज़ाम्स के डेट्स भी माने, क्योंकि जो नीट एनटीए है उसने नीट और जो आपके जेई के एग्ज़ाम की डेट दी है वो दी है 23 और 26 जुलाई। तो अगर उसी का आइडिया लेके चलें तो आप जुलाई मिड के बाद में आपके एग्ज़ाम्स की डेट्स है वो कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है उसके अंदर भी कुछ डिले हो, पर फिलहाल जो हालात हैं उनको देखते हुए अब नियर फ्यूचर में जो एग्ज़ाम्स है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आएंगे। साथ में ही जो आपकी रिजल्ट की डेट है एसएससी सीजीएल टायर 1 की, उसको लेकर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो रिजल्ट का इंतजार है लगातार, वो थोड़ा सा और लंबा जाने वाला है। आपको रिजल्ट की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपके कुछ अच्छे स्कोर बन रहे हैं तो टाइम है आपके पास कि आप टायर 2 को बिल्कुल मजबूती के साथ अटैम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब जो कंपटीशन है वो आपको भी पता है कितना ज़्यादा मुश्किल है। तो बिल्कुल अपने आप को मोरल को डाउन न होने दें, तैयार रहें। एग्ज़ाम्स कभी भी हों हमको क्रैक ही करने हैं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ ही आप एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करें। मैं मिलता हूं आपसे कोई भी अपडेट निकलती है एग्ज़ाम से रिलेटेड उसके साथ। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एसएमआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। जो पेंडेमिक है उसके खिलाफ जो भी आपको जो सलाह दी गई हैं, जो भी आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनका अच्छे से पालन करें, घरों में रहें, घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलें। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।